कहते हैं आपसी विवाद और घरेलू झगड़े कभी कभी इतना बड़ा मोड़ ले लेते हैं कि इन मोड़ में ऐसी परिस्थितियां कुछ आ जाती हैं जो कि कभी कभी जान माल का नुकसान हो जाता है। और जान माल का नुकसान कभी कभी जान भी चली जाती है और जान चली जाती है न चाहते हुए। आज की घटना इसी बात पर आधारित है, इसी घटना पर आधारित है जो सच है और सच्ची कहानी है। जो महाराष्ट्र प्रदेश में एक ऐसी वारदात हो गई जिसमें एक ही परिवार में 5 सदस्य और 5 सदस्यों में 3 सदस्यों की मौत हो जाती है न चाहते हुए। और 2 सदस्य बच जाते हैं और 2 सदस्यों में एक सदस्य कातिल बन जाता है और वो आज पुलिस की सलाखों में है, पुलिस की कस्टडी में है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना, आज की जो वारदात मैं आपके सामने ला रहा हूँ, इस वारदात में महाराष्ट्र प्रदेश का एक जिला पड़ता है चंद्रपुर, और चंद्रपुर का एक तहसील लगती है नागवीर, और नागवीर में एक गांव लगता है जो मोरछी गांव होता है। इस मोरछी गांव में ऐसी एक घटना बन जाती है जो कि घटना इतनी बड़ी भयावह और दर्दनाक घटना बन जाती है जो कि न चाहते हुए भी एक परिवार में 3 कत्ल हो जाते हैं। और 3 कत्ल इस प्रकार हो जाते हैं कि जो कि पिता नहीं चाहता था और पिता ने कर दिया। लंबे अरसे से घर में विवाद होता था पति पत्नी के बीच, और दो बेटा एक बेटा और 2 बेटियां होती हैं। वो बेचारे अभी ज्यादा महज उम्र भी नहीं थी, वही 20 साल के समथिंग तीनों बच्चे थे। अब उन तीनों बच्चों को पिता माता को समझाते हैं, लेकिन आए दिन झगड़ा होता है और झगड़े में आज 3 मौतें हो जाती हैं। और 3 मौतों का कारण सिर्फ घरेलू विवाद और जरा मरा सी बात थी। इस मोर्ची गांव में एक परिवार रहा करता है, और इस परिवार में जो पिता होते हैं, पिता का नाम होता है अंबादास तलतले। इनकी पत्नी होती हैं जो कि अलका दास होती हैं तलतले। और जो अंबादास जी होते हैं इनकी उम्र 50 साल होती है, और जो पत्नी होती है क्या नाम अलका दास, इनकी उम्र महज 42 साल होती है। इनमें 3 सदस्य, 3 बेटा, मतलब 2 बेटियां और एक बेटा होता है। बेटियां होती हैं, एक बड़ी बेटी होती है प्रणाली, इसकी उम्र होती है 19 साल, और दूसरी बेटी उससे छोटी होती है जिसका नाम होता है तेजू, जिसकी उम्र अभी 17 साल थी। इनमें बात क्या बनती है कि रोज की तरह घर में घरेलू बात थी, झगड़ा होता है, और झगड़ा होते होते इनमें आज पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया, और गुस्सा इस प्रकार हो गया कि उन्होंने कुल्हाड़ी से तीनों का कत्ल कर दिया। अब कत्ल कर दिया, कत्ल करने के बाद घर में मातम हो गया। पुलिस ने उनको कस्टडी में ले लिया। जरा सी बात थी, रोज की तरह लड़ाई हो रही थी। बेटे को पता लगता है, बेटा बड़ा होता है, तो बेटा जब आता है तो उसने अपने पिता को समझाया बुझाया, माता को समझाया बुझाया और अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद बेटा घर से बाहर निकल जाता है कहीं घूमने के लिए। वो सोचता है कि ये तो रोज की बात है, मम्मी पापा रोज लड़ते हैं, कोई ऐसी खास बात नहीं। इस बात को लेकर वो तसल्ली से बाहर निकल जाता है, और जब बाहर निकल जाता है तो वही शाम का वक्त था, वही 9-10 बजे का टाइम रहा होगा। पिता को वो क्रोध शांत नहीं हो पाता है, और शांत ना होने की वजह से वो ऐसी गुस्सा उस पर सवार हो जाती है कि उसने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। और कुल्हाड़ी से बेटियां जब सामने आई, बेटियों ने जब रोकने की कोशिश की, तो उनको भी उसने मौत के घाट उतार दिया। वजह क्या बनी कि विवाद घर का वही था, रोज का वास्ता था। उसने जब मार दिया तीनों को, उसके बाद उसने सिलेंडर से पाइप निकाला, और पाइप निकालकर सोचता था, उसकी मंशा थी
कि पूरे घर में ब्लास्ट कर देगा, आग लगा देगा। घर को आग लगाने की सोचकर उसने गैस का पाइप निकाल दिया। तभी मोहल्ले में जब चीख पुकार पड़ती है तो कुछ लोग मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं। वहां जब जाकर वहां का नजारा देखते हैं तो एकदम भयावह नजारा था। पूरा मोहल्ला, पास आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उसका बेटा भी आ जाता है। बेटे को किसी ने बताया तो वही भाग कर आता है। देखते हैं कि यहाँ तो पूरा कांड हो चुका था। उसकी माँ अचेत अवस्था में पड़ी थी, जो मृत हो चुकी थी। उसकी बहनें थीं, वो भी मृत अवस्था में पड़ी थी। और उसके पिता का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। तब तक किसी ने नजदीकी थाने में फोन किया तो वहां से पुलिस जब आती है तो पुलिस आनन फानन में एलो टेप लगाती है मौका वारदात पर। उसकी स्थिति को देखकर वहां जब एलो टेप लगाने के बाद पुलिस को छानबीन करती है ये कि हत्या कैसे हुई और कोई क्लू था वहां, इस बात को लेकर पुलिस जो मृतक पड़ी हुई 3 डेड बॉडी थी उनको अपनी कस्टडी में लेती है। और अपनी कस्टडी में लेने के बाद कुछ पुलिस के साथी उस 3 बॉडियों को लेकर, डेड बॉडियों को लेकर मोर्चरी पहुंचते हैं पीएम के लिए। और वहां जाकर उनका पोस्टमार्टम शुरू हो जाता है। इधर जो अंबादास होते हैं, ये जो अंबादास तलतले जो होते हैं, इनको पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है। इनसे पूछताछ करती हैं। पूछताछ करने के बाद इनको थाने में बैठा लेते हैं। अब उनसे जब वार्ता होती है और टीमें लगती हैं उसमें कि शायद कोई इरादा एक कत्ल था या आपसी विवाद था, इस बात की लेकर इन्वेस्टिगेशन जब जारी होती है तो वहाँ पुलिस अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक ये विजय राठौड़ जी होते हैं। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वहाँ की स्थिति को देखकर इन्होंने जब पूछा इन तलतले से तो तलतले ने वही बात थी कि हमारा कोई इरादा कत्ल नहीं था। रोज का विवाद, रोज का घर का कलेश, इस बात को लेकर हम समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए। हमने हत्या कर दी, हमसे गलती हो गई, हमसे भूल हो गई। लेकिन अब यह कानून की नजर में गलती तो गलती है। तुमने जानकर की या अनजाने में की, गलती से यहाँ 3 मौतें हो गई। कहते हैं परिवार एक थाली होता है और इस थाली में प्यार परोसा जाता है। आज के समय में रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन रोटी को रोटी की तरह तसल्ली से, प्यार से खाना एक बहुत बड़ी बात है परिवार के साथ। जो परिवार में अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ जो प्यार से वक्त न गुजार पाए, उस रोटी कमाने का कोई मकसद नहीं रह जाता है, कोई मतलब नहीं होता है। कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी, कोई भी आदमी हर संभव कोशिश करता है अपने परिवार के लिए और रोटी कमाने के लिए मेहनत मजदूरी करता है। कोई ऑफिस में काम करता है, कोई दिमाग लगाता है, कोई हाथों पैरों की मेहनत करता है। लेकिन उस रोटी में स्वाद तब बनता है जब परिवार का प्यार शामिल हो। उस थाली में उस महिला का प्यार, जो माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, उस थाली में जब प्यार परोसती है तो आत्मा तृप्त हो जाती है। उस मेहनत का रंग जरूर लाती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। आए दिन अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि पारिवारिक विवाद में कहीं किसी न किसी की जान ले ली। जरा सी बात हुई, शंका हुई और उस बात को लेकर मनुष्य, आदमी या महिला किसी न किसी की जान ले लेते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा ही हुआ। इन्होंने जब 3 मर्डर कर दिए, अब पछतावा कर रहे हैं। ये जो अंबादास तलतले होते हैं, पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। गलती तो हो ही गई। अब इस गलती में कानून की नजर में ये गलती गलती है। मानने से कुछ नहीं होता है, भावना कानून नहीं मानती है। इसीलिए कानून को सलाम करते हैं हम हर बार, क्योंकि कानून कानून होता है।
कानून अपने हिसाब से सजा देगा। और इस समय ये 302 की धारा में पुलिस की कस्टडी में है और बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ अपने आप अपने परिवार में कंप्रोमाइजिंग रखिएगा, जो कि कोई कहता है तो कोई सुने। खासकर पिता को ये बात बर्दाश्त करनी चाहिए कि बच्चे बच्चे होते हैं, गलतियां उनसे हो सकती हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि पिता से भी गलती हो सकती है, मनुष्य से ही गलती होती है। आज का मकसद, आज की कहानी आपके सामने लाने का मेरा पर्पज सिर्फ यही है, पर और समाज में यही संदेश देना चाहता हूँ कि गलती न करें और कानून को खिलौना न समझें, कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कानून कानून होता है, संविधान कानून, इनको हर बार सलाम करना चाहिए। तो आज की घटना सुनाने का मेरा मतलब आपको हैरान परेशान करना नहीं है और न ही आपकी भावनाओं को आहत करना है। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो अग्रिम जो आएगी वो प्रथम आप तक पहुंचेगी। और वीडियो को शेयर कर दिया करें, इससे हमारा मोटिव बढ़ता है और हमारी जो इच्छा है और हमें हमारा हौसला अफजाई होता है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।